जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का पाठ करने वाले हैं और यह हिंदी का चौथा वीडियो होगा जो कि ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। ये जितने भी प्रश्न हैं वह सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो उसी सब पे आधारित ये वीडियो है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं और 25 प्रश्न मैं बताऊंगा, एक प्रश्न आपको बताना होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अनुसंधान डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है अनुसंधान, जिसका मतलब होता है खोज, ठीक है। किसी चीज का खोज करना वह कहलाता है अनुसंधान, और जहां पर खोज किया जाता है वह अनुसंधान केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो अनुसंधान का अर्थ होता है खोज। ये देखिए, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, सी में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। यहाँ पर दिया गया मुहावरा जी अच्छा होना। जब कोई बीमार पड़ता है और वह ठीक होता है तो क्या बोलता है, अब मेरा जी अच्छा हो गया, मतलब मेरी तबीयत ठीक हो गई, ठीक है। तो जी अच्छा होना इसका मतलब होता है तबीयत ठीक होना, जो कि आपके ए में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया है, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियोक्ता थे। तो षड्यंत्र दिया गया है, तो षड्यंत्र का पर्यायवाची क्या शब्द होता है, इसका पर्यायवाची आपका साजिश हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, ठीक है। कुचक्र हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। कूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दुर्वी संधि हो जाएगा, ठीक है। कूट योजना हो गया। ये सभी षड्यंत्र के पर्यायवाची हैं। वहीं पर साजिद जो है वह इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ना, यहां तक समझ में आ रही चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर दिया गया है, ला पानी की इच्छा, इसको लिप्सा बोला जाता है, बिल्कुल सही है। बी दिया गया है, जो किसी से जीता ना जा सके, अजय। उसके बाद दिया गया है, नाप तोल कर खर्च करने वाला, मित व्ययी, ठीक है। मित व्ययी यह होता है नाप तोल कर खर्च करने वाला। कम बोलने वाला मितभाषी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद दिया गया है, 7 दिन का समूह सप्ताह, बिल्कुल सही। तो इन सभी में से सी वाला ऑप्शन जो है यह युग्म अशुद्ध है, इसलिए 4 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से करें। क्या दिया गया है, श्याम मीरा डैश खिलौने लाया। श्याम मीरा के लिए, ठीक है, मीरा के लिए खिलौने लाया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मीरा के लिए, जो कि डी में दिया गया है, तो 5 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है, वह अतिथि सेवा के तत्पर के लिए है। अब देखिए यह अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है, यहां पर क्या होना चाहिए, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। हमें ऐसा ढूंढना है, अगर ऐसा मिल जाता है तो वह शुद्ध होगा। के लिए तत्पर है, के लिए तत्पर है, जो कि 6 के डी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए सातवां दिया गया है, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। दिवाकर किसको बोला जाता है, दिवाकर के लिए जो पर्यायवाची है वह आपका हो गया दिनकर, सूर्य, सूरज, पतंग, तरनी, दिनेश इत्यादि। तो इन सभी में से आप देख सकते हैं सूर्य दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पर हमें उचित पर्यायवाची शब्द देना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आठवां आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। यहाँ पर दिया गया है, मैंने हाथ जोड़ दिया। इस दिया का मतलब होता है दिया बाती, जो आप जलाते हो ना दीपक, तो उस जो बर्तन का पोट होता है वह दिया है। ये यहाँ पर होता दिया, मैंने हाथ जोड़ दिया, ठीक है, ये होना चाहिए था। तो ये आपका त्रुटिपूर्ण है, तो 8 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। और यहाँ पर दिया गया है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। एक होना चाहिए, यहाँ पर एक दे दिया, दौड़ होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, यह बिल्कुल सही है। बहुत लोग एक साथ दे दिया, ये गलत हो गया। तो सही कौन सा है? 9 का उत्तर सी हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां आपको दिया गया है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। क्या दिया गया है? आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। ठीक है, तो गिने ना जा सके, इसके लिए हमें एक शब्द देना है। तो जिसकी गिनती ना की जा सके वह अनगिनत होते हैं। तो अनगिनत आपके सी में दिया गया है ना। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 का। ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं, और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा? यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर। मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, 2 एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है अरे सांप कहां गया। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कहां। ठीक है, ये जो कहां है यह विशेषण है। यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यह साधारण क्रिया विशेषण है। कहां, कैसे, क्या, यह सब जो है साधारण क्रिया विशेषण होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या दिया गया है। 12 रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी बाँछें खिल गई, है ना। बाँछें खिल जाना मतलब बहुत खुश हो जाना। ठीक है, तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है। देखिए यहाँ पर जो है प्रार्थना करना मतलब विनती करना। ठीक है, तो विनय पूर्वक विनती करना आपके ए में ही दिया गया है, तो 13 का ए लगा दो, आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। क्या दिया गया है? हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ला एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो व्याख्याता कौन होता है? जो उत्कृष्ट लेखक होता है, विश्लेषक होता है, वह व्याख्याता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक अच्छे वाचक, एक उत्कृष्ट विश्लेषक। यहाँ पर विश्लेषक वाला उत्तर हो जाएगा। तो 14 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची क्या शब्द होता है? पानी, नीर, अंबु, पै, वरी, जीवन, तोय, अमृत, ये सब होता है ना। तो इसमें नीर दिया गया है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए क्या दिया गया है, गद्यांश। और इस गद्यांश को पहले रीड कीजिए। क्या दिया गया है? आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना। ठीक है, अपने ऊपर निर्भर रहना। जब मनुष्य अपने कार्य को स्वयं करता है तो वह आत्मनिर्भर कहलाता है। ठीक है, बहुत से कार्य वह दूसरे के भरोसे करता है या सहारे। ठीक है, यहां पर या तो भरोसे या सहारे, इन दोनों में से कोई एक होगा। सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे। ठीक है, यहां पर तत्पर होना चाहिए। स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास ना करे या प्रयत्न ना करे। ठीक है, तो देखिए पढ़ते पढ़ते मैंने भर दिया। क्या यही सब दिया गया है? तो पहले वाले में ढूंढिए निर्भर। क्या निर्भर है? दुर्भर, सहारा, निर्भर और प्रवृत्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा ना।
ठीक है। अगला देखिए क्या हो जाएगा, अगला है आपका श्वेंग। अगले में देखिए श्वेंग दिया गया है, बिल्कुल 17 के ए में श्वेंग दिया गया है, तो ए लगा दीजिए। उसके बाद क्या था, सहारा था ना, भरोसे या सहारा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, सहारे दिया गया है ए में ही, तो 18 का उत्तर ए हो जाएगा। उसका अगला क्या था, तत्परता और फिर प्रयास था, तो तत्परता दिया गया है, ए में ही दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका ए हो गया। लास्ट ढूंढ लेते हैं, यह भी हो जाएगा मुझे लगता है, पाठ, प्रयास, ध्यान, विकास, तो क्या हो जाएगा प्रयास, 20 का उत्तर बी हो गया। तो इस प्रकार से गद्यांश आपका यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और यह पहचानें कि किस विकल्प में सबल शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। सबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्बल ना, तो देखिए दुर्बल ढूंढिए कहाँ दिया गया है, पहलवान एक बलवान व्यक्ति है, महाराणा प्रताप का शौर्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है, वह शरीर से बहुत दुर्बल, ये देखिए मिल गया ना, सबल का विलोम दुर्बल होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 22 दिया गया है, पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, हमें ये बताना है। तो पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग जो है वह अधित्यका कहलाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और पर्वत के पास की भूमि क्या कहलाता है, उक्त क्या कहलाता है, यह है पास की भूमि, पास की भूमि। ठीक है, और यह ऊपरी मैदान अधित्यका। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए 23 दिया गया है, विवाह से पहले कन्या को डैश उपयुक्त तद्भव शब्द युक्त विकल्पों से वाक्य पूर्ण करें। देखिए विवाह से पहले कन्या को उबटन लगाया जाता है, यह रीति है ना, तो उबटन लगाने की रीति ढूंढिए, उबटन लगाने की रीति जो कि ए में दिया गया है, तो 23 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, पंडित जी बाजार गए हैं, वाक्य का स्त्रीलिंग में परिवर्तित सही रूप होगा। तो पंडित जी का पंडिताइन बाजार गई हैं। ठीक है, तो पंडिताइन जी बाजार गई हैं जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 24 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है, श्वेत शांति का प्रतीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द, तो संस्कृत के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, और श्वेत कबूतर होता है, और कबूतर को संस्कृत में कपोत कहा जाता है, तो तत्सम शब्द कपोत हो गया, तो 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने करा दिए। अब बारी है आपकी, और आप जो है आज के सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सवाल क्या है, बहाजोर कर से निर्मित भास्कर इनमें से कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि। जो संधि है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।